हमारे भरत जी लिखा भी था, और एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच बांसवाड़ा क्षेत्र से ही हमारे पंचाल साहब भी जुड़े हैं, और ये दोषी जी हमारे बीच आए ही हैं। इसी दौरान हमें श्री आशीष श्रीवास्तव साहब भी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपको बताने का। हमारे बीच में विश्वनाथ जी अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है साहब, वेलकम अग्रवाल साहब। विश्वनाथ जी, हमारे बीच में कृष्णा जी भी जुड़ गई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में एस एस बिस्सा जी भी जुड़ गए हैं, और जैसलमेर से जुड़े हैं या जयपुर से अभी हमारे बीच आ गए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और भी लोग आने वाले हैं, तब तक आएंगे तो मैं भरत जी को देता हूँ कि भरत जी हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। भरत जी जोशी। सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार। जैसा कि बिस्सा साहब ने मुझे विषय दिया है, राजस्थान के आदिवासी अंचल में गांधीजीवियों का स्वतंत्रता आंदोलन एवं गांधी दर्शन के प्रचार प्रसार में योगदान, इस पर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने लोकसभा में कहा था कि मामा बालेश्वर दयाल का जो क्षेत्र है बामनिया, उसके आसपास कहीं पर भी नक्सलवाद का प्रभाव नहीं है, जबकि पूरे देश के अंदर नक्सलवाद का प्रभाव है। तो इसको कहने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि बामनिया जो मामा बालेश्वर दयाल का गांधीवादी विचारक थे या जिनके फॉलोअर थे, उनके क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं है। तो इसका कारण मामा बालेश्वर दयाल का कार्य है। बामनिया का अर्थ है कि राजस्थान का जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिला है वह क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश का झाबुआ और गुजरात का दाहोद, पंचमहाल क्षेत्र, यह सारा बामनिया के प्रभाव क्षेत्र वाला था। और मामा बालेश्वर दयाल का गांधी जी से जो लगाव था, जो उसके अनुयायी थे, उसी के कारण इस क्षेत्र के अंदर आध्यात्मिक प्रभाव रहा। पहले हम मामा बालेश्वर दयाल के पहले हम यहाँ के जो महान संत हुए हैं, गोविंद गुरु, उनके ऊपर बात करें, जिससे कि उनका प्रभाव उनके द्वारा जो तैयार किया गया क्षेत्र है, वो स्वतंत्रता आंदोलन का क्षेत्र है, वो कैसे मामा जी तक पहुँचा, इस पे चर्चा हो जाए। गोविंद गुरु एक बंजारा जाति के थे, 10 नामी संप्रदाय बूंदी, वहाँ से उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, और फिर हमारे इस क्षेत्र में जो मामा बालेश्वर दयाल का भी कार्य क्षेत्र रहा बाद में, उसमें आकर के उन्होंने आदिवासियों के जीवन में बदलाव करने का प्रयास किया, सफल भी हुए। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया तो शराबबंदी का। गांधी जी का भी यही काम था, लेकिन गांधी जी उनके बाद में आए। मामा बालेश्वर दयाल गोविंद गुरु के बाद में उनका प्रभाव कार्य प्रारंभ हुआ। तो गोविंद गुरु ने शराबबंदी का जहाँ प्रयास किया, उसके बाद उसके साथ में एक आध्यात्मिक धार्मिक कार्य भी किया। उन्होंने यहाँ पे धूनियाँ प्रारंभ करी, धूनी लगाते, जिसमें आदिवासी इकट्ठे होते, हर रविवार को इकट्ठे होते, आहुति देते। उन्होंने आदिवासियों के अंदर एक संगठन तैयार किया। उसके पश्चात उन्होंने हर साल एक बार मानगढ़ धाम पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बैठक करना प्रारंभ किया। तो जैसा कि हम जानते हैं, 17 नवंबर 1913 को वहाँ पर मानगढ़ धाम पर बड़ी संख्या में आदिवासी एकत्रित थे और धूनी लगी हुई थी। लेकिन उसके पहले यहाँ के इस क्षेत्र के महारावलों ने, 8-9 महारावल थे, उन्होंने यह प्रचारित किया कि ये गोविंद गुरु इस क्षेत्र के अंदर अपना भील राज्य स्थापित करना चाहते और उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज़ों को भी उन्होंने प्रभावित किया, बड़ी संख्या में सेना वहाँ पर इकट्ठी हुई, उस जगह को घेर लिया गया। पहाड़ी थी, पहाड़ी है अभी भी, उस जगह को घेर लिया। गोविंद गुरु को संदेश दिया गया कि आप सारे लोग बिखर जाओ, लेकिन गोविंद गुरु ने कहा कि हम तो यहाँ पे धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हमारा कोई अलग से राज्य स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन अंग्रेज
मेजर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन लोगों ने कार्बाइन लेकर के, मशीन गनें लेकर के उस क्षेत्र को घेर लिया और बाद में गोलियां चली। करीब कहते हैं 1509 आदिवासी मारे गए। उसी स्थान पर नहीं मरे, कुछ लोगों को उठा करके आदिवासी जो उनके रिश्तेदार थे, परिचित थे, भक्त थे, वो उठा करके और लेकर के गए अपने अपने गांव में, और वहाँ पर भी निधन हुआ और कुछ लोगों का वहीं निधन हुआ। उसके बाद में करीब 900 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 31 लोगों पे मुकदमे चले। गोविंद गुरु के ऊपर भी मुकदमा चला, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। पहले उन्हें फांसी दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे आजीवन कारावास में बदला गया। इस बीच में जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सरकार जीत गई, तो उन्होंने 1919 में गोविंद गुरु को मुक्त कर दिया, रिहा कर दिया। बहुत सारे लोगों को रिहा किया, जिसमें गोविंद गुरु भी एक थे। लेकिन उनके साथ में ये शर्त रखी गई, गोविंद गुरु के साथ में ये शर्त रखी गई कि वो इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। गोविंद गुरु जालोद में आश्रम बना करके रहने लगे। वहाँ पर एक उनके अनुयायी ने उनसे कहा कि ठक्कर बापा जो गांधी जी के अनुयायी थे वो दाहोद आए हैं, तो आप चलो उनसे मिल आते हैं। गोविंद गुरु वहाँ गए। उनको ये कहा गया कि उस अनुयायी ने ये कहा कि हमने परमिशन ले लिए जिला कलेक्टर से कि आप दाहोद जो आपके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है वहाँ जा सकते हैं। उसने झूठ बोला। गोविंद गुरु वहाँ गए, फिर से उनको गिरफ्तार किया गया और 3 साल की फिर से जो शेष सज़ा थी वो वापस से उन्होंने भुगती। लेकिन इससे ये पता लगता है कि गोविंद गुरु का गांधी जी से संपर्क हो गया था। गोविंद गुरु गांधी जी से परिचित थे और गांधी जी का जो कार्य था उनसे उनका परिचय हो सकता है साबरमती जो जेल थी जहाँ गोविंद गुरु बंद रहे वहाँ पर भी हुआ होगा। तो यह जो पृष्ठभूमि थी, उसके बाद में जो मानगढ़ नरसंहार हुआ, उसके बाद में बहुत बड़ा वैक्यूम आया, बहुत बड़ा, क्योंकि उस नरसंहार के बाद में पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को दबा दिया गया। उसके कारण उसके बाद में 1931 में मामा बालेश्वर दयाल का यहाँ इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश हुआ। मामा बालेश्वर दयाल बहुत बड़े गांधी जी के अनुयायी थे। बाद में जा कर के आज़ादी के बाद में वो समाजवादी हुए, लेकिन समाजवाद और गांधीवाद कुछ हद तक एक ही सिक्के के एक पहलू की तरह है। गांधी जी भी समाजवाद की बात करते थे। तो मामा बालेश्वर दयाल इटावा के रहने वाले थे। वहाँ पे जब गांधी जी रेल के द्वारा जा रहे थे तो इन लोगों ने, इनके दोस्तों ने मिलकर के रेल को रोक दिया और गांधी जी ने वहाँ भाषण दिया। स्कूल टाइम होने से मामा बालेश्वर दयाल और उनके साथ साथियों को दिक्कत आई, लेकिन वहाँ का जो उनका कक्षा अध्यापक था उन्होंने उनकी पी लगा दी, उपस्थिति बता दी, जिसके कारण वे बच गए। लेकिन पुलिस अधिकारियों के, अंग्रेज अधिकारियों की निगाह में ये 7 विद्यार्थी आ गए थे। उसके बाद में जब चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में उन्होंने एक प्रदर्शन किया, झंडे लेकर के, बेच लगा करके स्कूल में गए, कॉलेज में गए, तो उन्हें वहाँ पर फिर से पकड़ा गया। तो उस समय वो अपने आप को बचाने के लिए उज्जैन आ गए। उज्जैन में खाचरोद स्टेशन पर वो उतरे। वहाँ पे उनका एक साथी था जो हॉकी खेलता था, महावीर नाम का, जो गांधीवादी था, गांधी जी की टोपी लगाता था और गांधी विचारों पे चलता था। उनके संपर्क से वो इस बांसवाड़ा क्षेत्र में, इस जो बामनिया क्षेत्र के अंदर वो आए। यहाँ पर रह कर के उन्होंने गांधी जी का जो 2 रचनात्मक कार्य उनको अपनाया। पहला तो शिक्षा देना और दूसरा है अछूतोद्धार कार्यक्रम। अछूतोद्धार कार्यक्रम में उन्होंने बड़ा रोचक कार्य हाथ में लिया। गांधी जी उस समय में वायनाड में, जहाँ से अभी राहुल गांधी सांसद है, उस वायनाड में मंदिरों में अछूतों को प्रवेश के लिए रोका गया था। वहाँ आंदोलन कर रहे थे गांधी जी। उसके समाचार जब इन्होंने पढ़े तो खाचरोद में, झाबुआ में, इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने सत्यनारायण की कथाएं प्रारंभ करी और प्रसाद बांटते। उस प्रसाद बांटने वालों को में स्वच्छ रह करके और जो
बंगी समाज के, हरिजन समाज के या सफाई कर्मी समाज के युवा थे, उनसे प्रसाद बंटवाते। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया जिसका बहुत व्यापक प्रभाव हुआ, लेकिन बाद में इसी के कारण उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना कार्य बराबर प्रारंभ रखा। उनके पिताजी ने, मामा जी के पिताजी ने उनको बीच में बुलाया, शादी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बीच में से छोड़ करके वापस अपने कर्म क्षेत्र के अंदर आ गए। इस क्षेत्र के अंदर जो मामा बालेश्वर दयाल का क्षेत्र था, उन्होंने शराबबंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया। साथ ही उन्होंने एक आदिवासियों के अंदर जो मेगार प्रथा थी, बिना काम के, बिना वेतन दिए, पारिश्रमिक दिए जो बेगार ली जाती थी, उसके खिलाफ भी अभियान चलाया। होता ये था कि जो ईसाई बन जाते थे आदिवासी, उन्हें बेगार नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन जो शेष है उनको बेगार देनी पड़ती थी। तो जब उन्होंने मामा बालेश्वर दयाल कश्मीर में गए, वहाँ शंकराचार्य उस समय वहीं थे, तो उन्होंने वहाँ से एक अधिकार प्राप्त किया, एक पत्र प्राप्त किया, मोहर लगा हुआ कि आदिवासी भी जनोई के अधिकारी है। ये पत्र ला करके इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या के अंदर बांटा। इसके बांटने का प्रभाव ये हुआ कि बेगार प्रथा बंद हो गई। जो आदिवासियों से बेगार ली जाती थी, उनसे उनको मुक्ति मिल गई। तो ये एक ऐसा अभियान था जिसके कारण उनकी बड़ी संख्या के अंदर भक्त तैयार हुए, जो आज भी उनके अनुयायी हैं। उसके बाद में देश की आज़ादी के समय में जब 1942 में जो आंदोलन हुआ, उसके अंदर भी मामा बालेश्वर दयाल ने भाग लिया, जेल गए। अपने पूरे जीवन के अंदर वो 8 बार जेल में गए। मामा बालेश्वर दयाल को शुरू में बालेश्वर दयाल ही कहा जाता था, लेकिन यहाँ के लोगों से उनके जो अच्छे रिश्ते कायम हुए, उसके उन रिश्तों के कारण ही उन्हें मामा जी कहा जाने लगा। यह जो रिश्ता है वो बड़ा प्रभावी रहा। आज भी उनको अनुयायी मामा जी के नाम से जानते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी 25 दिसंबर को उन्हीं की पुण्यतिथि थी। हम भी बामनिया गए थे। 3 दिन पहले से ही लोग बाग 24 दिसंबर से ही उनके भक्त पैदल चल करके और बामनिया आना प्रारंभ करते हैं। लाखों की संख्या में लोग आज भी उनकी जो समाधि वहाँ आते हैं और उसके चक्कर लगाते, नारियल होमते। बहुत सारी यज्ञशालाएं बनी रहती है जिसके अंदर आहुतियाँ दी जाती है और रात भर वहीं रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो आज भी जो गांधी जी का प्रभाव है वो इस क्षेत्र के अंदर मामा बालेश्वर दयाल के कार्यों के कारण दिखाई देता है। और आज भी इस क्षेत्र के अंदर नक्सलवाद का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त हम अगर बांसवाड़ा शहर की बात करें, यहाँ पर भी गांधी जी का कार्यों का, महात्मा गांधी के कार्यों का गहरा प्रभाव रहा। यहाँ शहर में चिमनलाल मालोत नाम के एक व्यक्ति थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन 1930 में जब मामा बालेश्वर दयाल खाचरोद उतरे, उसी समय में बांसवाड़ा शहर में, उस समय में बांसवाड़ा शहर की आबादी सिर्फ 10,000 की थी, लेकिन उसके अंदर भी वो एक पुस्तकालय चलाते थे। उस पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें ला करके रखते थे और बच्चे उसको पढ़ने के लिए आते थे, जिससे कि जो यहाँ का प्रशासन है, यहाँ का महारावल है, वो बहुत नाराज़ हुआ। चिमनलाल मालोत को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। लंबे समय तक वो जेल में रहे, लेकिन फिर वापस से, जैसा कि गांधीवादी का स्वभाव रहता है, वो अपना काम लगातार चालू रखते हैं। तो चिमनलाल मालोत ने भी यहाँ पे शांत सेवा कुटी नाम की एक संस्था बनाई, जहाँ पे यहाँ के युवा जाते, वहाँ पे चरखा काटते, तकलीफ चलाते। गांधी जी का जो खादी का आंदोलन था, उस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया। उस जगह से इतनी बड़ी संख्या में युवा तैयार हुए कि इस क्षेत्र के अंदर अगर गांधी दर्शन को अगर फैलाने का किसी का श्रेय जाता है तो वो चिमनलाल मालोत का मुख्य रूप से जाता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग जुड़े, जिसमें जब बांसवाड़ा में जब 1945 में अनाज आंदोलन हुआ, उस अनाज आंदोलन के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े और जेल में गए। करीब 16 लोग जेल में गए, लेकिन उसका सबका नेतृत्व, उन सबका मार्गदर्शन
चिमनलाल मालोत का भी रहा और गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है उसका भी रहा। कारण ये है कि यहाँ के लोग रोजगार के लिए अहमदाबाद जाते थे, गुजरात जाते थे, तो कुछ लोग हैं वो गांधी जी के आश्रम से जुड़े और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, वहाँ से छपाई का काम सीखा, दूसरा सारा काम सीखा और यहाँ पर आकर के कताई का काम किया, खादी ग्रामोद्योग खोला और यहाँ पे गांव-गांव में खादी लेकर के अपने कंधे पे डाल करके दुलजी भाई भावसार तो लगातार जाते थे। जो दुलजी भाई भावसार है वो बाद में बांसवाड़ा के घाटोल से विधायक भी रहे। तो इस तरह से इस क्षेत्र के लोगों ने गांधी को अपने जीवन के अंदर उतारा। अभी हाल ही में अभी इसी 2022 में एक गांधीवादी नाथूलाल हरिजन थे जो शांत सेवा कुटी चिमनलाल मालोत की जो संस्था थी वहाँ से पढ़ करके निकले थे। उन्होंने 85 साल की उम्र तक भी गांधी टोपी धारण रखी और हमेशा जीवन भर अपने खादी पहनी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तुलजी भाई भावसार जो थे उनकी तो चारों पुत्रियां अभी भी, उनमें से 3 पुत्रियां हैं वो अभी भी खादी ही पहनती है, खादी ओढ़ती है, खादी में जीवन गुजारती है। उनकी एक पुत्री तो हमारे इस ग्रुप के अंदर भी जुड़ी हुई है। तो ये जो खादी का जो प्रभाव था या गांधी जी का प्रभाव था वो यहाँ पर बहुत गहराई से देखा गया। इसके बाद में भी कुछ लोगों के जो अनाज आंदोलन में जेल में गए उनके नाम मैं बताना चाहूँगा कि सूर्यकिरण दोषी, शंकर देव आर्य, तारा पाटीदार, मांगीलाल जवेरी, रतनलाल सराफ, सूरजमल मास्टर, मणिशंकर नागर और दुलजी भाई भावसार, विजयाबेन भावसार, इच्छालाल जी शाह, चांदकरण शाह, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, शकुंतला त्रिवेदी, हरदेव जोशी, पूनम चंद सोनी, चिंदनबेन सोनी, ये बहुत सारे नाम हैं जो इससे जो गांधी जीवन से जुड़े और गांधी दर्शन को इस क्षेत्र के अंदर बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह कि इस क्षेत्र में कुछ आदिवासियों के बीच में भी गांधी जी का प्रभाव रहा, जिसमें कुछ नाम इस प्रकार है: डोला भगत, देवा भगत, दीपा भगत, सूरजी भगत, हेमता भगत, कुबला भगत। ये कुछ नाम ही है कि इतिहास में उनका बारे में ज़्यादा कुछ वर्णन नहीं हो पाया, लेकिन 2 आंदोलन इन लोगों ने किए थे। पहला आंदोलन किया था केला मेला नाम की एक जगह है जहाँ पे पुलिस कर्मियों ने आदिवासियों को दबाने का प्रयास किया, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पूरे क्षेत्र को मार्ग बंद कर दिए और पुलिस को अंदर आने से रोका उनके क्षेत्र के अंदर। तब गांधीवादी जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, उन्होंने बीच बचाव किया, वार्ता करवाई और ये सिद्ध किया कि इन लोगों का आंदोलन बिल्कुल सही था। ऐसा ही एक आंदोलन हुआ था डेरी गांव के अंदर, जहां जंगलात के कर्मचारियों ने एक आदिवासी महिला को छेड़ दिया था, जिस पर उन लोगों ने जो उस गांव के लोग थे उन्होंने गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया। उस जमाने की बात है। तो बाद में इन्हीं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने मध्यस्थता करके और उन सबको बचाया और ये सिद्ध किया कि जंगलात के कर्मचारियों ने ही उनके साथ में शोषण किया था। तो इस क्षेत्र के अंदर जो बांसवाड़ा का जो शहरी क्षेत्र है, इसके अलावा डूंगरपुर का भी एक घटना है जो कि हमेशा चर्चा में रहती है। कालीबाई नाम की एक लड़की, छोटी सी लड़की थी जो शहीद हुई। हुआ ये था कि प्रजामंडल वहाँ पर स्कूल चलाता था, आज़ादी मिल चुकी थी, प्रजामंडल के कार्यकर्ता वहाँ पर स्कूल चलाते थे। सेंगा भाई नाम के अध्यापक थे, तो उनको मना बोला रहा महारावल ने कि स्कूल नहीं चलाओगे, पर वो तो गांधीवादी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गई, पकड़ करके ट्रक के पीछे उनको बांध करके घसीटने लग गए। तो ये जो कालीबाई थी वो गई हांसिया लेकर के, दातड़ा लेकर के और रस्सी को काट दिया। इस बीच में पुलिस वालों ने गोली चलाई और कालीबाई ये वहीं शहीद हो गई। तो ये आज़ादी के बाद का घटनाक्रम है जो गांधीवादी जीवन को दिखाता है, प्रजामंडल के कार्यों को दिखाता है और उसके माध्यम से इस जो आदिवासी अंचल के अंदर जो कार्य किया गया उसको हमारे सामने
प्रमुखता से रखता है। कालीबाई के नाम से तो सरकार ने कुछ योजनाएं भी चला रखी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अगर हम देखें तो गांधी जीवियों द्वारा विशेष रूप से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया, उसके पहले से जो एक गांधी जीवन दर्शन समिति चल रही है, वो भी इस क्षेत्र के अंदर सक्रियता से भाग ले रही है। हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री विधायक रमेश चंद्र पंड्या उसके अध्यक्ष हैं और उनके माध्यम से यहाँ पे कार्य किया जाता है। समय समय पर बहुत सारी गोष्ठियाँ, प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त गांधी दर्शन को इस क्षेत्र के अंदर, इस आदिवासी क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए मैंने भी 2-3 पुस्तकें लिखी हैं। जैसे गांधी जी ने संभव किया, इस नाम से एक पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है भारत के गांधी, और एक पुस्तक जो बहुत वायरल हुई 500 प्रश्नोत्तरों में गांधी जी। इस पुस्तक का उपयोग यह किया गया कि अशोक गहलोत ने जो गांधी विचार दर्शन परीक्षा आयोजित की, जो पिछले 3 साल से हो रही है, उसके अंदर लाख बच्चे भाग लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए यह पुस्तक है बहुत सहायक रही। और गांधी दर्शन है हमारी छोटी सी जगह से बहुत दूर तक बच्चों तक भी पहुंचा और उनको पढ़ा गया। इसी तरह से इस क्षेत्र के अंदर आज भी गांधी के नाम से, गांधी के जो खादी भंडार है वो चल रहे हैं। गांधी के नाम से कुछ स्कूलें भी चल रही है और जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। महेश जोशी नाम के एक व्यक्ति हुए, गांधीवादी हुए कुशलगढ़ के अंदर, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। गांधी जी के नाम से गांधी आश्रम प्रतापपुर के अंदर भी एक संस्था चल रही है। साथ ही जयेश जोशी है, वागदरा नाम की एक संस्था चलाते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। गांधी दर्शन को, स्वराज का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे जो ये बांसवाड़ा का जो आदिवासी क्षेत्र के अंदर है, वो गांधी जी के ऊपर गांधी दर्शन को प्रचार प्रसार के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, देखिए कितना हम लोग यहाँ जयपुर, अजमेर, अलवर और आसपास की कई बातें करते हैं, इतने दूरस्थ क्षेत्र में रह करके कितने जबरदस्त कार्य वहां पर हो रहे हैं, मतलब हुए हैं जो तुम जानते हैं। कालीबाई रास्ता पाल में जो कुछ हुआ,